यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु है और उसी से सभी सृष्टि उन्होंने रची है और उसके लहू से उनके लहू से हमें परमेश्वर से मेल मिलाप हो चुका है। यानी जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है और यीशु मसीह से एक होता है, वो नया जीवन पाता है। उसका जीवन नया होगा और सब कुछ जो कुछ भी पुराना था, वो सब कुछ हमसे दूर हो चुका और यह काम पिता परमेश्वर का ही है। आज जो कोई भी यीशु मसीह से विश्वास करता है, मेरे बदले यीशु मसीह नियम पालन कर चुके हैं। मेरे बदले उन्होंने सुन्नति भी की है। मेरे बदले उन्होंने यातना अनुभव की। मेरे बदले उन्होंने मरण अनुभव किया। मेरे बदले वे मर चुके और गाड़े गए। मेरे बदले उन्होंने पुनरुत्थान वे जी उठे। मेरे बदले पिता के वृक्षस्थल में वे बैठे हैं। ऐसा विश्वास ही हमें यीशु मसीह के पास ले जाएगा। यानी इस संसार में यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह पिता से यानी वह शब्द, वो वचन मांस हुआ और इस संसार में मेरे बदले एक नीति मनुष्य यानी धर्मी मनुष्य बनकर जीने के लिए और हमारे पापों को निकालने के लिए ही यीशु मसीह इस संसार में आए हैं और हमारा जीवन नया हुआ। हम नए सिरे से जन्मे जब हमने यीशु मसीह से विश्वास रखा। इसीलिए उन लोगों ने पूछा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले उपवास करते हैं, क्या तुम्हारे चेले क्यों उपवास नहीं करते? आज हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। आज हम विश्वास के द्वारा उनके चेले बन चुके हैं। कौन सा विश्वास? यीशु मेरे बदले। आज हम उनके चेले बन चुके हैं और उन्होंने भी उपवास किया। जब यीशु मसीह को वो मरण प्राप्त हुआ, तब उन्होंने उपवास किया। यीशु मसीह के जिलाए जाने पर और स्वर्ग धारण वे होने के कारण वहां यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मैं मेरी आत्मा को तुम्हारे ऊपर भेजूंगा, तब तक तुम यहां रहकर प्रार्थना करो। तब उन्होंने उपवास किया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए उन्होंने उपवास किया, क्योंकि उन्हीं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन नया बनेगा। उनका भी जीवन नया बना और यह उपवास उपरवास है। यूहन्ना के चेले और फरीसियों का चेले उपरवास यानी परमेश्वर पिता से संबंधित होकर नहीं, परंतु धर्म पालन करने के लिए वे उपवास कर रहे थे। परंतु आज नए सिले से जन्मने के कारण, यीशु मसीह से एक होने के कारण उपवास भी नया हो गया है, क्योंकि हमें पिता से संबंध है। उपरवास यानी पिता से वो वास रहना, पिता के संबंध में रहना ही उपवास है। और यह उपवास पवित्र आत्मा के नियम से आएगा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से आएगा, क्योंकि नया दाखरस पुराने मटकों में नहीं रहता, नहीं रखते। वैसे ही हमारा जीवन नया हो चुका है और नया जीवन, नया दाखरस पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करेंगे उपरवास करने के लिए। यानी हमें इस संसार से अलग कर देंगे, इस संसार के आसक्ति से, इस संसार के इच्छाओं से, इस संसार के सभी लोगों से हमें दूर करके, यानी पिता से एक होना ही उपरवास है और पवित्र आत्मा ही हमारा एक चैनल है, यानी हमारा एक मध्यवर्ती पवित्र आत्मा है और पिता से हम बात कर सकते हैं, उनकी आलोचना पा सकते हैं और इस संसार में मसीह जीवन जीने के लिए उपरवास यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उपरवास
उनकी आलोचन को, उनकी इच्छाओं को पाना ही उपवास है। आमीन।